नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दूध घाटी के दक्षिण में मजारा नाम का एक गांव है। वहां के बासमती चावल विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। वहां छंगू नाम का एक चरवाहा अपनी बूढ़ी माँ के साथ झोपड़ी में रहता था। उसकी माँ गांव के जमींदार के खलिहान का काम करती थी। रोज़ सुबह माँ 2 रोटी और सब्जी बनाकर छंगू को दे देती। छंगू सुबह सुबह अपने घर से निकल पड़ता। फिर अड़ोस पड़ोस के 2-3 गांवों से गाय इकट्ठी करता, उन्हें जंगल में चरने को हाँक देता। छंगू उन्हें पास के जंगल में ले जाता। वहाँ एक छोटी नदी बहती थी। वहीं वह दोपहर को नदी किनारे बैठ रोटी खाता, पानी पीता। शाम को डंगरों के साथ लौटता। गायों को उनके मालिकों के घरों में छोड़ देता था। इसके बदले में किसी घर से उसे अनाज तो किसी घर से साग सब्जी, कहीं से तेल घी तो कहीं से गुड़ वगैरह मिल जाता। बस माँ बेटे को उसी से गुजर बसर हो रही थी। एक शाम छंगू जंगल से गाय चराकर लौट रहा था। उसने देखा गायों के झुंड में एक सफ़ेद रंग की साफ सुथरी गाय भी है। छंगू ने सोचा शायद किसी ने नई गाय ली होगी, पर गाय है किसकी? किसके घर इस गाय को छोड़ूंगा? चलो गायों को छोड़ते समय पता चल ही जाएगा कि वह सफ़ेद गाय किसकी है। छंगू गायों के झुंड के पीछे पीछे चल रहा था। अचानक से उसने देखा सफ़ेद गाय झुंड में है ही नहीं। वह चिंता में पड़ गया कि अब वह सफ़ेद गाय के मालिक को क्या जवाब देगा। जैसे तैसे उसने सभी गायों को उनके घरों में छोड़ दिया। किसी ने भी सफ़ेद गाय के बारे में कुछ नहीं कहा। छंगू ने चैन की सांस ली। उसने सोचा सफ़ेद गाय पहले ही अपने घर पहुंच गई होगी। सुबह वह गायों को लेता हुआ जंगल को निकला। तब सफ़ेद गाय के मालिक का पता लग जाएगा। दूसरे दिन छंगू ध्यान से सब घरों से गायों को इकट्ठा करता हुआ जंगल में पहुंचा। उसने गिनी, वे गिनती में पूरी थी, पर उनमें सफ़ेद गाय न थी। शाम को रोज की तरह छंगू गायों को हाँकता हुआ गांव की ओर लौटने लगा। अचानक उसे गायों के झुंड में सफ़ेद गाय दिखाई दी। उजली सफ़ेद साफ सुथरी गाय। अब छंगू केवल सफ़ेद गाय पर नज़र जमाए झुंड के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर में छंगू ने देखा कि वह गाय जंगल में ही पेड़ों के पीछे होती हुई एक ओर जा रही है। छंगू ने सोचा कि बाकी गायें तो रोज़ की तरह अपने अपने घर पहुंच ही जाएंगी। वह सफ़ेद गाय के पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर छंगू को जंगल के बीच में एक कुटिया दिखाई पड़ी। उसने देखा कि गाय उस कुटिया के सामने जाकर रुक गई। छंगू आगे बढ़ा। उसने देखा कुटिया के बाहर एक साधु बाबा धूनी रमाए बैठे हैं। वह साधु बाबा के पास पहुंचा। उसने पूछा, क्या सफ़ेद गाय आपकी है? साधु बाबा ने छंगू को अपने पास बैठने का इशारा किया। छंगू उनके पास बैठ गया।
साधु बाबा ने छंगू से कहा, मैं तुम्हारे गाय चराने के काम से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु कुछ दिन बाद गाय चराने का काम समाप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ ताकि तुम अपनी माँ के साथ सुख से रह सको। साधु ने धूनी को देखा। उन्होंने चिमटा उठाया, राख में से कुछ कोयले चुने और उन्हें छंगू की ओर बढ़ा दिया। पर छंगू ने बाबा से कहा, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो कोई वरदान दे दें। साधु बाबा ने कहा, ईश्वर का नाम लेकर तुम किसी आदमी को छुओगे तो वह ठीक हो जाएगा। छंगू साधु बाबा को प्रणाम कर चल पड़ा। रास्ते भर छंगू साधु बाबा की बातों पर सोचता रहा। गांव के नज़दीक पहुंचा। उसे पता चला कि उसकी बूढ़ी माँ के साथ गांव के कुछ लोग उसे ढूंढ रहे हैं। छंगू ने गांव वालों को सब बातें बता दी। इस पर गांव वालों ने कहा, हम भी साधु बाबा के दर्शन करने चलेंगे। शाम का समय था। छंगू गांव वालों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उस जगह पहुंचा पर वहां उन्हें कुटिया न मिली। साधु और गाय का कुछ पता न था। बस एक स्थान पर राख अवश्य पड़ी थी। उसमें कुछ कोयले सुलगते नजर आ रहे थे। गांव वालों ने छंगू को बहुत बुरा भला कहा। किसी को भी छंगू की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वे उसे अकेला छोड़ गांव को लौट गए। छंगू इधर उधर घूमता रहा पर उसे कुछ हाथ ना लगा। छंगू भी अपने घर चला गया। रात भर साधु बाबा और गाय के बारे में सोचता रहा। रोजाना छंगू गाय चराने जाता और शाम को लौट आता। इसी तरह 1 वर्ष बीत गया। अब छंगू के पास थोड़ी ही गाय चराने के लिए रह गई थी। गांवों के अधिकतर लोगों ने अपने घरों पर ही ग्वाले रख लिए थे। छंगू को लगा कि साधु बाबा की बातें सच साबित हो रही हैं। एक दिन छंगू को पता चला कि गांव का जमींदार बहुत दिन से बीमार है। वैद्य हकीम की दवा का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। वह जमींदार के घर पर पहुंचा। जमींदार भी छंगू की साधु बाबा वाली बात सुन चुका था। जमींदार ने छंगू को अपने पास बैठाया और अपनी बीमारी के बारे में बताया। छंगू बोला, भगवान ने चाहा तो आप ठीक हो जाओगे। थोड़ी ही देर में गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गांव के वैद्य और हकीम भी वहां खड़े थे। कुछ लोग छंगू का मजाक उड़ा रहे थे। कुछ कह रहे थे कि आज साधु बाबा के इस चेले की असलियत पता लग जाएगी। छंगू ने ईश्वर का नाम लेकर जमींदार को छू लिया तो जैसे चमत्कार हो गया। जमींदार का रोग गायब हो गया। सब छंगू को श्रद्धा से देखने लगे। वैद्य हकीम ठगे से रह गए। जमींदार ने रुपयों की गड्डी छंगू की ओर बढ़ा दी। बोले, लो छंगू, यह रहा तुम्हारा इनाम। परंतु छंगू ने कहा, यह धन आप गरीबों में बांट दें। उस दिन से छंगू बीमार गांव
वालों को स्वस्थ करने में जुट गया। वह किसी से कुछ नहीं लेता था। जो चलकर उसके पास नहीं आ सकते थे, छंगू स्वयं उनके पास पहुंच जाता। एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा में ही उसका समय बीतने लगा। दूसरों का दुख दूर करके छंगू को खुशी मिलती थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।